बड़ी खबर आ रही उत्तराखंड के लिहाज से जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर एक बड़ी खबर है। एनडीएमए की फाइनल रिपोर्ट पर सरकार ने एमएचए से गुजारिश की है, जिसमें कहा गया है कि 6 महीने में अब तक 8 एजेंसियों की रिपोर्ट कंपाइल नहीं हो पाई। इनमें से कुछ एजेंसी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट तक नहीं सौंपी है। ऐसे में साफ है कि जोशीमठ में अध्ययन कर रही अलग अलग केंद्रीय 8 एजेंसियों की रिपोर्ट में लेट लतीफी हो रही है। इसके साथ ही कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य सरकार को अभी तक सिर्फ अपनी प्राथमिक रिपोर्ट ही सौंपी है। एजेंसीज की प्राथमिक रिपोर्ट में भी साफ नहीं हो पाया है कि कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है और कौन सा सुरक्षित। राज्य सरकार की तरफ से इसकी रिपोर्ट देने के लिए एमएचए से रिक्वेस्ट किया गया है और ऐसे में फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य सरकार कोई फैसला लेगी। तो देखिए, जोशीमठ में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा का दौर आया, पूरा का पूरा शहर संकट में आया, उसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि जो 8 एजेंसी जांच कर रही हैं, उनमें से कुछ ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट ही जमा की है और उसमें भी ये कारण वो नहीं निकाल पाए कि आखिर कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है, कौन सा सुरक्षित है। और इसको लेकर अब राज्य सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को गुजारिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि 6 महीने से अब तक 8 एजेंसी की रिपोर्ट कंपाइल नहीं हुई और ऐसे में ये ज़रूरी है कि इनकी रिपोर्ट जल्दी मिले ताकि समझा जा सके कि कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। मेरठ की बात करते हैं। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टी निकल गई है। विक्टोरिया पार्क से इन पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। मेरठ में 16 नगर निकाय हैं, जिनमें 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका, 13 नगर पंचायत, जिनमें करीब 16,10,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मेरठ में 16 नगर निकायों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो गई है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क इलाके में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम मतदान कर्मी है उनका जो ड्यूटी चार्ट है वो उनको दिया जा रहा है। लेकिन मेरठ प्रशासन हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब ये देखिए कि सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा भी लगाया गया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी निष्पक्ष और चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं मतदान कर्मियों पर होती है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर? जी बिल्कुल सर, ये एक पूरा उत्सव ही है लोकतंत्र का और किसी भी पोर्शन पे क्यों ना हो, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करवाएं। अच्छा, पहली बार करा रहे हैं? पहले नहीं सर, पहले भी करा चुकी हूँ। अच्छा, उत्साहित हैं? बिल्कुल, हमेशा और उत्साहित ही होकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तभी अच्छे से काम हो पाएगा सब लोगों का मिलके। मैम, आप पे बड़ी जिम्मेदारी? हाँ जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम बड़ी खुशी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे। हम देख रहे हैं कि वाकई सबकी नजरें आप लोगों पर रहती है कि निष्पक्ष चुनाव तो आप लोग ही कराएंगे। बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। जनता से एक ही अपील करती हूँ कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और जितना अच्छा हो सके उतना अपने को योगदान, घर से वोट निकाल कर लाएं सभी लोग। अच्छा, घर से वोट जरूर करें। सर, देख रहे हैं कि इन लोगों ने तो कह दिया आप लोग सभी उत्साहित नजर आ, कहते हैं ना कि एक पर्व है। हाँ बिल्कुल, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम सभी की इसकी जिम्मेदारी है। जो लोग वोट देंगे उनकी जिम्मेदारी है घर से अधिक नंबरों में निकलें और वोट करें। और साथ में हम लोगों की जिनकी ड्यूटी लगी इलेक्शन में, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन की शांतिप्रिय बना रहे, इलेक्शन गोपनीयता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे और बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल जोश में हैं। चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल मजबूती से कराएंगे, अच्छी तरह से कराएंगे। मजबूती से चुनाव कराएंगे तो देखिए जनता ये फैसला करेगी कि आखिर उसके मन को कौन जीत पाया और आखिर उन्होंने यहाँ किसको विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।